आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो जागृत तो हो चुकी है, लेयर्स तो क्लियर हो रहे हैं, लेकिन किसी को स्क्रीन दिख करके, विजुअल्स दिख करके और वो अचानक से बंद हो जाती हैं। तो इसका क्या कारण है? इसके मुख्य 5 कारण हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और तो और जो हमें दृष्टि प्राप्त होती है ना, वो जो दृष्टि होती है वो एक ऐसी चीज होती है कि हम उससे बहुत चीजें ऐसे देख सकते हैं जो हमारे लाइफ में कभी हमारे लिए संभव नहीं था। मान लो जब भी हम सोते हैं और हम जो सपने देखते हैं ना, जो सूक्ष्म जगत के सपने देखते हैं, वो हम रियल में फील कर सकते हैं, रियल में वो चीजें देख सकते हैं बिना सपने के माध्यम से, और उस एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश कर सकते हैं अपने मन के मुताबिक, और वो संभव है सिर्फ और सिर्फ दृष्टि से। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी वीडियो होगी कि हमें दृष्टि से क्यों नहीं दिखाई देता जब हमारे लेयर्स भी क्लियर हो रहे हैं और हो चुके हैं, जाप ध्यान भी सब बढ़िया है, तो क्यों नहीं हमें कुछ दिखाई देता। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। पहला कारण, जब हमारी दृष्टि के लेयर्स क्लियर हो रहे होते, मान लो आप पहला क्लियर हो गया लेयर, दूसरा क्लीन हो गया, तीसरा लेयर हमारा क्लीन हो रहा है, तो हम गलती क्या करते हैं ना कि हम उस समय अपने मन मुताबिक चलने लगते हैं। हमने अभी तक तो सारी चीजें रूल से करी, सब चीजें रूल से किया और हम दृष्टि तक पहुंचे भी, लेकिन हमने आगे चल के क्या किया कि हमने अपने मन के अनुसार जाप करना स्टार्ट कर दिया। मतलब टोटली हमें आलस आने लगा, और ये चीजें होती भी हैं उस टाइम जब आपके लेयर्स क्लीन हो रहे होते, तो आपको बहुत ज्यादा आलस फील होता है, तो आपको बहुत ज्यादा आलस आएगा। तो आपने क्या करा कि आज आपने 1 माला करा, कल आपने 2 किया, फिर तीसरे दिन तीसरा किया, यानी कि पूर्णतः कोई भी चीजें रूल से आप नहीं करते। ना आप ध्यान करते हो, ना आप त्राटक करते हो, ना आप जाप करते हो। लेयर क्लियर होने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, पहले आप प्रॉपर करते थे, अभी आप अपने मन मर्जी से कर रहे हो। और जब आपकी लेयर्स क्लियर हो भी रही हैं, तो आप जो साधना करते थे पहले, वो साधना भी आपने छोड़ दी। तो ये बहुत बड़ा कारण है आजकल, जिससे हमारी दृष्टि तो खुलने वाली होती है, खुलती भी है, लेयर्स भी क्लियर होते हैं, लेकिन हमें चीजें दिखती नहीं है। दूसरा कारण, और ये सबसे बड़ा कारण भी है, कि जब हमारी दृष्टि जागृत हो रही होती है और पहला दूसरा लेयर क्लियर हो जाता है, और जब तीसरा लेयर क्लियर होता है, तो हमें स्क्रीन्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और हमें विजुअल्स भी आने लगते हैं, हमें थोड़ी बहुत चीजें दिखने लगती है। तो हमारे अंदर मानसिकता थोड़े से घमंड वाली बन जाती है, और जिसको नहीं बनती वो सोचते हैं कि हम अपनी चीजों को शो करें औरों के सामने। तो वो जब शो करते हैं और किसी को पता होता है कि अरे ये तो देख सकता है, इसके पास तो दृष्टि है, तो वो क्या करते हैं ना, वो अपनी चीजें को स्कैनिंग कराने के लिए वो आपके पास दौड़ के चले आएंगे, और अभी आपको विजुअल्स दिखने चालू हुए हैं और आप सोचते हो कि आप स्कैनिंग करने के लायक हो गए हो, क्योंकि आपके पास कोई गुरु नहीं है या फिर कोई क्लासेस आपने ज्वाइन नहीं कर रखी है, आप बस चल रहे हो ऐसे नॉर्मल वीडियोस देख के चल रहे हो। तो आप यही गलती कर बैठते हो कि कोई भी आता है अपनी चेकिंग लेके, तो आप उसकी चेकिंग तुरंत ही करने लग जाते हो। भले आप उसकी चेकिंग गलत करो, लेकिन आप उसकी चेकिंग करते जरूर हो। और जब आप उसकी चेकिंग करते हो ना, तो उसके अंदर की जितनी भी मलिन चीजें हैं, जितनी भी निगेटिविटी है, वो सारी चीजें ट्रांसफर होके आपके दृष्टि के परतों पे आके, लेयर्स पे आके चिपक जाती है, और वो वहां पे आपको बहुत कठिनाइयां देती हैं आपके दृष्टि के लेयर को क्लियर होने में, क्लीन होने में। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो आप जब तक दृष्टि की सिद्धि ना कर लो, 5वां लेयर क्लियर ना हो जाए, सिद्ध ना हो जाए दृष्टि, तब तक आप दृष्टि से किसी की भी चेकिंग ना करें। तीसरा कारण, मान लो आपने दृष्टि जागृत भी कर ली, दृष्टि के लेयर्स भी आपके क्लियर हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, और आपने किसी भी तरह से दृष्टि जागृत कर ली, दृष्टि के लेयर्स क्लीन हो गए, और
पांचवा लेयर क्लीन हो रहा है, लेकिन वो लेयर जो है बार बार क्लीन हो रहा है। पांचवा लेयर, आपको पांचवा लेयर में बहुत लंबा टाइम लग रहा है, आपने पहले से लेकर चौथे लेयर तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपको पांचवे लेयर में प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम इसलिए होती है लेयर क्लियर करने में कि आप सब चीजों पे तो ध्यान देते हो, आपने जाप अच्छा किया, ध्यान अच्छा किया, सब चीजें अच्छा किया और आप दृष्टि तक पहुंच भी गए, तो आप एक बहुत बड़ी चीज भूल जाते हो, वो अपने पितरों को भूल जाते हो। जब आप अपने पितरों को भूलते हो ना और पितरों के लिए कुछ नहीं करते, तो आपके पितर आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आप दृष्टि तक पहुंच तो जाते हो, लेकिन इस कारण से नहीं देख पाते कि आपने अपने पितरों के लिए कोई भी चीज नहीं करी। आपके घर पे पूर्णतः पितृदोष लगा पड़ा है, और जब पितृदोष लगा रहता है ना आपके घर पे, पितृदोष, पितर आपके कुपित रहते हैं, तो आप जाप ध्यान से दृष्टि तो ओपन कर लोगे, लेकिन उससे कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अगल बगल आपके घर में जितनी भी निगेटिव चीजें रहती हैं, आपके पितर के आदेश अनुसार वो झपट्टा मारते रहती हैं आपके जो दिव्य दृष्टि के लेयर होती है, और वो अधिकतर पांचवे लेयर पे ही झपट्टा मारते रहती है कि आपके लेयर्स क्लीन ना हो। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आप या तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में चलो, या फिर किसी भी मतलब केंद्र से, किसी भी भगत से आप मार्गदर्शन लो, क्योंकि वो आपको प्रॉपर तरीके से मार्गदर्शन लेगा। या फिर आप, जैसे हमारी जो ये फैमिली है शिव शक्ति साधना केंद्र की, ये भी मेडिटेशन क्लासेस ऑनलाइन चलाती है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर किसी भी प्रकार की दिव्य दृष्टि की क्लासेस जो सात्विक हो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना ही चाहते हो तो आप शिव शक्ति साधना केंद्र की तरफ से, जो हम लोगों की तरफ से प्रोवाइड की जाती है मेडिटेशन क्लासेस, उसको आप ज्वाइन करो। जब आप उसको ज्वाइन करके आगे चलेंगे ना हमारे मार्गदर्शन द्वारा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे दोष खत्म करते हुए, सभी चीजें खत्म करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमें इजी वे से दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। चौथा सबसे बड़ा कारण, ये इतना बड़ा कारण है ना, 99% घरों में और 99% शरीर में ये चीजें रहती ही रहती हैं। मान लो कि आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए, जब ध्यान और त्राटक को बैलेंस करते हुए आपने अपने कुंडलिनी को आज्ञा चक्र तक पहुंचा भी दिया, और आपके घर पे किसी भी समय से, आपके पितरों के समय से या आपके समय से कोई भी तंत्र बाधा चली आ रही है, तो आप अपनी दृष्टि को बैलेंस करके, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके आप दृष्टि तो जागृत कर लोगे, सारे लेयर्स भी क्लीन कर लोगे, लेकिन दृष्टि को कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे। बार बार विजुअल्स आएंगे, स्क्रीन खुलेगी और बार बार वो चीजें बंद हो जाएंगी अगर आपके घर पे तंत्र है तो, क्योंकि तंत्र के माध्यम से जो भी निगेटिव शक्तियां भेजी जाती हैं आपके घर पे, तंत्र करा जाता है, वो क्या करती हैं, या तो आपके किसी भी एक चक्र को ब्लॉक कर देंगी। आपके स्कैनिंग में ये चीजें तो दिखेगी कि आप आज्ञा चक्र पे हो, लेकिन ये भी चीजें दिखेंगी कि आपकी विशुद्धि ब्लॉक है, आपका आज्ञा ब्लॉक है। तो शक्तियां तंत्र के माध्यम से आई हुई यही अधिकतर करती हैं कि आपके चक्र को वो ब्लॉक कर देंगी, और ब्लॉक करने के बाद उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, वो खुद ही एनर्जी चुराएंगी। और दूसरे ये वो करते हैं, जो भी तंत्र से नेगेटिव ऊर्जा आती है वो ये करती है कि आपके सातों चक्र में वो अपनी मलिनता छोड़ती रहेगी और आपको कभी भी दृष्टि की सिद्धि प्राप्त नहीं होने देगी। तो यही चीजें, और ये चीजें 99% घरों में तंत्र मौजूद होता है, तो ये सबसे बड़ी चीजें हैं। तो इस चीज को भी हमें बहुत गौर से देखना होता है। पांचवा कारण, ये कारण कुछ इस प्रकार है, और ये गलती वही लोग करते हैं जो बिना मार्गदर्शन के आगे बढ़े रहते हैं, बिना मार्गदर्शन के दृष्टि जागृत करने चल देते हैं। ना उन्होंने कोई ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस ली होती हैं और ना उन्होंने कोई गुरु बनाया होता है, लेकिन उनको वीडियोस देख के ही ये अंदर से, उनके अंदर आत्मा कहती रहती है कि उनको दृष्टि ही चाहिए, लालच हो उनकी या फिर सेवा के भाव से हो,
तो वो गलती क्या करते हैं ना कि वो जब दृष्टि चाहिए होती है तो वो बस ऐसी वीडियो देखेंगे कि दृष्टि कैसे प्राप्त करें। अब उसमें उन्होंने देख लिया कि ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए, तो मान लो कि उन्होंने 10 घंटे, आपने 10 घंटे बैठ के जाप भी कर लिया और जाप करके आप आज्ञा चक्र तक पहुंच गए, आपने चौथा पांचवा लेयर क्लियर भी कर लिया, तो मान लो आपने दृष्टि की सिद्धि भी कर ली, सिद्धि भी हो गई आपको दृष्टि की, दिव्य दृष्टि की, थर्ड आई की आपके। तो एक कारण ऐसा है ना कि जब आप बस जाप करके दृष्टि ओपन भी कर लेते हो तो उससे तब तक विजुअल्स नहीं आएंगे, तब तक वो स्क्रीन नहीं दिखेगी थर्ड आई वाली, जब तक आप ध्यान करके प्रॉपर तरीके से अपने एनर्जी को बैलेंस ना कर लो। अब आप ना ध्यान कर रहे हो ना त्राटक कर रहे हो, आपने 10-10 घंटे जाप करके और आप आज्ञा चक्र पे पहुंच गए, तो आप जब सिद्धि कर लोगे ना तो आपको कोई भी विजुअल्स या स्क्रीन आपके सामने नहीं खुलेगी जिससे आप स्कैनिंग कर पाओगे या फिर कुछ भी चीजें देख पाओगे या फिर सूक्ष्म जगत घूम पाओगे। तो ये कुछ भी आप नहीं कर पाओगे, आपको उस टाइम ही ये कहा जाएगा, स्कैनिंग में तो आपको बताया जाएगा कि आपका जो आज्ञा चक्र है वो क्लीन है, पूरा सिद्ध है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि आप उस समय चिंतित रहोगे कि जब क्लीन है तो दिखता क्यों नहीं। तो मेन कारण यही रहेगा कि आपने ध्यान और त्राटक ये दोनों नहीं किया है, क्योंकि दृष्टि अगर चाहिए तो ये तीनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है और इसी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। आपको प्रॉपर तरीके से जाप, ध्यान, त्राटक तीनों चीजें बैलेंस करके करनी पड़ती है। और अगर आप भी देखना चाहते हैं कि कितना कितना आपको जाप, ध्यान और त्राटक करना होता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और मैंने ये भी बता रखा है दूसरे वीडियो के माध्यम से कि आप कैसे दिव्य दृष्टि से क्या क्या चीजें आपको दिखती हैं और आप ऑरा स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी चीजें मैंने बता रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो होती है खत्म और आप सावधान रहें इन गलतियों की वजह से। ये 5 कारण अगर आपके साथ मौजूद हैं तो आप ये सोच लो कि दृष्टि कभी भी कोई भी नहीं खोल पाएगा, आप ना आप स्वयं ना कोई मेडिटेशन क्लास वाला। हाँ, ये प्रॉब्लम्स हटाई जाती हैं, काफी कुछ चीजें करी जाती है, हमारे शिव शक्ति साधना केंद्र की तरफ से भी काफी कुछ चीजें करी जाती है, काफी कुछ सेवा प्रोवाइड की जाती है जिनसे ये सब चीजें हटा करके आपको प्रॉपर तरीके से क्लास दे करके आगे बढ़ाया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं ऑरा स्कैनिंग कराना, मेडिटेशन क्लासेस लेना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9559106400 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो होती है खत्म। जय माता दी, हर हर महादेव।